वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। एसएसटी पेडागोजी को लेकर समाजशास्त्र विषय को लेकर सीटेट फरवरी 2026 के लिए लास्ट 60 प्रश्न हम आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी जो होता है, समाजशास्त्र जो होता है दोस्तों, वो पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्योंकि 60 नंबर्स के लिए आपको क्या है दोस्तों, समाजशास्त्र पूछा जाता है, जिसमें 40 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है और 20 मार्क्स के आपको क्या है दोस्तों, पेडागोजी पूछी जाती है। तो ये आखिरी के जो 60 प्रश्न होने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि हर बच्चे ने इसको कर परीक्षा में जाना है। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका टोटली एनालिसिस कर आखिरी 60 प्रश्नों परीक्षा से 2 दिन पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों। जिससे क्या है, आपको महाटेट 2026 के लिए हमारे जितने भी वीडियो 9 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं और यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। क्योंकि स्मार्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन यहां पर हम करने वाले हैं। 30 मिनट में हमने ये 60 प्रश्न यहां पर देखना है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है और चिरांद यहां पर क्या होगा दोस्तों, हड़प्पा स्थल नहीं है। मतलब ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया कि प्राचीन शैल चित्र कहां पाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, प्राचीन जो शैल चित्र है वो कहां पाए गए हैं, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। टोटली एनसीईआरटी से हमने ये 60 क्वेश्चन आपके लिए इस लास्ट वीडियो में लेकर आए दोस्तों। तो ऑप्शन जो 3 है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मतलब आपका विकल्प 3 यहां पर क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन 3 जो रहेगा आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 पूछा गया कि किस उद्योग को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ऊर्जा, परिवहन, स्टील या पेट्रोलियम। तो देखिए, किस उद्योग को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन यहां पर होगा दोस्तों स्टील। मतलब विकल्प सी आपका क्या है, सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है आप देख सकते हैं, जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 है कि चुनाव के दौरान विभिन्न मुद्दों की भूमिकाओं को समझने के लिए आप अपने छात्र से निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या पूछेंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो आपने जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पढ़कर समझना है और उसके बाद विकल्प को भी क्या है दोस्तों देखना है। क्योंकि उतना टाइम यहां पर आपको दिया नहीं जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। सीटेट में बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े परिच्छेद दिए जाते हैं, इसलिए टाइम का ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्योंकि यहां पर आपको 60 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ 30 मिनट में कराए जाएंगे। तो ऑप्शन 1 देखेंगे आप कि प्रत्येक भाग की प्राथमिकताओं और नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करें जिनके समर्थन की सबसे अधिक संभावना हो। मतलब विकल्प 1 क्या रहेगा आपका, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर होगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कई सकारात्मक प्रभाव होने की बात कही गई है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए, कौन सा एक नहीं है, 4 विकल्प आपके सामने है और ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे कि गरीब बच्चे परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये यहां पर क्या है, सही नहीं दिया गया। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 6
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखे गए तवारीख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए तवारीख के बारे में कौन सा कथन सही है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों विकल्प 3 कि तवारीखों के लेखकों ने शासकों के सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता पर सलाह दी, मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 7, सातवां प्रश्न है कि कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में एक हॉल था, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है, जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को डैश डैश के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों, और बहुत बार यह प्रश्न क्या है परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसको हम क्या कहते थे, तो उस स्थान को दोस्तों हम मंडप कहते थे। मतलब आपका विकल्प बी क्या रहेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सर ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 8, आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है कि अभियानों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया था। सीधे सीधे तौर पर प्रश्न जो है एक वाक्य में पूछा गया है कि 2006 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया था, तो घरेलू हिंसा कानून बनाया गया था। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, और परीक्षा से पहले ये 60 प्रश्न बहुत ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किसी एक के चारों ओर वलय है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है, वह समूह कौन सा है, तो देखिए शनि, बृहस्पति और यूरेनस, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या है यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों। विकल्प बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 10, अब देखिए 10वां जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि, मतलब बाणभट्ट। पहला प्रश्न तो क्या बनता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि है, तो राजा हर्षवर्धन के। अपनी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में लिखी है, तो देखिए दोस्तों हर्षचरित जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी जो यहां पर होगा आपका वो सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या होगा आपको टेट 2026 के लिए जो हमारे लेक्चर दोस्तों 9 फरवरी से शुरू होने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि सबसे ज्यादा जो निकाल रहा है महाटेट 2025 का हिंदी मीडियम का रहा है दोस्तों 17% पेपर 1 और 22% पेपर 2, तो बहुत उत्कृष्ट निकाल, मतलब मानो कि एक इतिहास बन गया है दोस्तों। तो अभी जाकर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। जिस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी की चट्टानों में भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है आता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। एक एक प्रश्न जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है यहां पर हम देख रहे हैं। ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है सही आंसर होगा, बहिर्भेदी अग्नेय चट्टाने, मतलब विकल्प बी आपका क्या है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12वां क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किसके अधीन बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। 4 विकल्प आपके सामने है। यह प्रश्न भी दोस्तों परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, और मुर्शिद कुली खान, मतलब ऑप्शन बी यहां पर क्या है हमारा सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट ऑप्शन यहां पर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि किसी अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। बड़े बड़े जो प्रश्न होते हैं दोस्तों थोड़ा वीडियो रोक देना है और उसको पढ़ लेना है, और क्वेश्चन के आंसर भी पढ़ लेना है, मतलब जो ऑप्शंस आपको दिए
क्योंकि आप आधा मिनट में यहां पर इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, तो 1 मिनट कम से कम आपने इसमें लेना है। हम नहीं लेंगे, लेकिन आपने जो है वीडियो को रोक कर यहां पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए यहां पर सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पुलिस की जांच के दौरान किसी को भी यातना देने या मारने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते। मतलब आपका विकल्प जो बी है वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। उसी प्रकार 14वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 14वां प्रश्न पूछा गया है कि आप देख सकते हैं आपराधिक कानून के तहत किसी मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 बड़े बड़े विकल्प आपके सामने यहां पर क्या है दोस्तों मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं कि एसएसटी जो है वो 60 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है और इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में 7 और 8 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे। विकल्प बी यहां पर आपका सही होगा। सबसे पहले पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज की जाती है और उसके बाद न्यायालय में मामला दर्ज किया जाता है। यह सिस्टम होता है, यह सभी को पता भी होना चाहिए। मतलब बी आपका क्या है यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है कि रंजन के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए छात्रों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होंगी। इसको हम कहते हैं दोस्तों एसएसटी पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी में स्किल बेस्ड क्वेश्चन क्या है आपको पूछे जाते हैं और 4 विकल्प आपके सामने यहां पर मौजूद है। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। एक भूमिका निभाए जहां छात्रों को व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव होता है। मतलब विकल्प सी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगर आप देश की बात करेंगे दोस्तों तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगर आप किसी स्टेट की बात करेंगे तो राज्यपाल को कहा जाता है। मतलब ऑप्शन सी आपका क्या है यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। मतलब ऑप्शन सी आपका क्या है विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न पूछा गया है। कुछ प्रश्न यहां पर राज्य शास्त्र से लिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कराता है। अब देखिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कराता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। और विकल्प डी आप देखेंगे दोस्तों कि विधानसभाओं के सदस्यों विधायक आपका यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर होने वाला है। 4 विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री राजगोपालाचारी। इस प्रकार 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है और सही विकल्प होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल उपयुक्त आंसर यहां पर क्या है दोस्तों हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। 19वां प्रश्न पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की अवध में कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। इस प्रकार की बात यहां पर किसने की तो लॉर्ड डलहौजी। मतलब विकल्प सी आपका यहां पर क्या है दोस्तों तो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। हम बढ़ते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20। यहां पर 20वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों से संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। थोड़ा इसको एक स्क्रीन पे हम एडजस्ट कर लेंगे, मतलब आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देने में दोस्तों आसानी होगी। प्रश्न क्या पूछा गया है थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को हम समझेंगे पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विज्ञापन विषय पर चर्चा करते समय आलोचनात्मक रूप से संबोधित कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर क्या है पूछा गया है। तो देखिए व्यक्तिगत भावनाओं के लिए अपील, समानता के मुद्दे,
अब आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए तो हम डायरेक्ट सही जवाब की बात करेंगे दोस्तों, तो ए और बी दोनों यहां पर क्या है, सही होंगे। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा वो यहां पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि छात्रों को प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय से परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा शैक्षणिक तरीका कौन सा होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको एसएसटी पेडागोजी के संदर्भ में यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है और विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों, एक वन्य जीव अभयारण्य का दौरा, मतलब आपका विकल्प सी जो होगा वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 23 है दोस्तों, वो पूछा गया कि पृथ्वी की सतह शुरू होते हुए वायुमंडल की परतों की सही व्यवस्था का चयन कीजिए। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप कहेंगे सर कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, इस प्रकार जो है यहां पर आप कहेंगे कि वायुमंडल की जो परतें होती है दोस्तों उसका सही क्रम है। मतलब विकल्प सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका उचित विकल्प यहां पर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और सही विकल्प होगा दोस्तों रामानुज। मतलब विकल्प बी आपका क्या है, यहां पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 25। अब देखिए दोस्तों यहां पर 25वां प्रश्न आपके सामने बिल्कुल सुपर फास्ट हम यहां पर क्या है ये क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, ये बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, स्थानीय शहरी प्रशासन के कामकाज पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रकार का आपको क्या है दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी जल्दी आपने ऑप्शंस देख लेना है दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन डी। वार्ड पार्षद शासन के मुद्दों को हल करने के लिए समितियों का गठन करते हैं। मतलब आपका विकल्प डी जो यहां पर रहेगा वो सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए 1 मिनट, ये प्रॉब्लम होती है बीच बीच में। ओके, जस्ट 1 मिनट प्लीज वेट। चलो क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। ओके। बायोगैस मूलतः किसका मिश्रण है। अब देखिए दोस्तों, बायोगैस किसका मिश्रण है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि कार्बन बायोगैस जो है ये दोनों के मिश्रण से बनता है। प्रश्न नंबर 27। चलिए 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यहां पर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, स्क्रीन एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। और यहां पर प्रश्न देखेंगे कि औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की शिक्षा पर चर्चा करने के लिए छात्र निम्नलिखित आत्मकथा का उल्लेख कर सकते हैं। तो किस आत्मकथा का उल्लेख कर सकते हैं, तो रास सुंदरी देवी की अमर जीवन। मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या है दोस्तों, तो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर क्या है आपको पूछा गया है। प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित है। तो देखिए दोस्तों, 6ठी से 8वीं पर जो समाज शास्त्र होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो किस पर केंद्रित होता है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए। पृथ्वी को जीवन रूपों के पारिवास के रूप में समझाना सही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन सही है। उसके बाद भारत के अतीत और वर्तमान का विकास सही है। मतलब आपके विकल्प ए बी सी तीनों भी यहां पर क्या है दोस्तों, सही दिए गए हैं। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर क्या है दोस्तों पूछा गया है। विकल्प आप देख लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न की तरफ आते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से 3 विकल्प जो है वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही होने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न आपको पूछा गया है कि ग्लोब और प्रकाश के स्रोत का उपयोग करते हुए शिक्षक निम्नलिखित अवधारणाओं को प्रदर्शित कर सकता है। तो यहां पर सही विकल्प क्या होंगे, घूर्णन, दिन रात और मौसमी परिवर्तन। मतलब आपके विकल्प ए बी सी फिर से क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बी सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न आपको इस प्रकार पूछा गया है कि तवा
जलाशय क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपनी आजीविका से संबंधित किस अधिकार की मांग के लिए संगठित हुए थे? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है और 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है दोस्तों। सही विकल्प होगा मत्स्य पालन अधिकार, मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन सेट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। परीक्षा में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और अगर आप यहां पर सीटेट फरवरी 2026 के लिए क्वेश्चन सेट हासिल करना चाहते हो दोस्तों तो 399 रुपए में आपको 40 प्रश्न पत्रिका यहां पर मिलने वाली है विथ आंसर की, जिसमें आपको मराठी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, सीडीपी के 10 क्वेश्चन सेट और एसएसटी पेडागोजी मतलब समाजशास्त्र विषय के 10 क्वेश्चन सेट दोस्तों सिर्फ 399 रुपए में यहां पर आपको मिलने वाले हैं विथ आंसर की। मतलब परीक्षा में जाने से पहले इस प्रकार के टेस्ट अगर आप सॉल्व करके जाएंगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा फायदा आपको क्या है परीक्षा में इसका मिलने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में 7 और 8 तारीख को सामाजिक शास्त्र के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिस्टम सिंपल है कि आपको इस नंबर पर हाई करना है, व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक स्कैनर दिया जाएगा दोस्तों, उस पर पेमेंट करके जस्ट स्क्रीनशॉट भेजना है और 2 मिनट के बाद जो है आपको दोस्तों आपके क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और सिर्फ एसएसटी के अगर आप क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो 149 रुपए में आपको एसएसटी के 10 क्वेश्चन सेट मिलेंगे विथ आंसर की। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर क्या है दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 31। अब देखिए यहां पर जो 31वां प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है, मतलब नेगेटिव प्रश्न यहां पर आपको क्या है दोस्तों पूछा गया है। एसएसटी पेडागोजी को लेकर 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है और विकल्प बी अगर आप देखेंगे प्रदर्शन न करने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु ब्लैक स्टार देना, मतलब आपका विकल्प बी यहां पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन क्या है यहां पर आपको पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए। अब इसमें से आपको बताना है कि कितने सही है। देखिए कितने सही है आपको बताना है दोस्तों। इस प्रकार जो है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा गया है। तो देखिए यहां पर प्रश्न आप सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? तो देखिए चुनौतीपूर्व कार्य करने की उनकी इच्छा से, सही है। बाहरी प्रेरणा के बिना काम करने में उनकी अक्षमता नेगेटिव आ गया, कट हो गया। ओके, विचारों की मौलिकता जरूरी है। अनेक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, सही है। मतलब आपका विकल्प 1, 3 और 4 यहां पर क्या है दोस्तों सही होगा। हम देख लेते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो देखिए 1, 3 और 4 मतलब सी आपका क्या है दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों और प्रश्न पूछा गया कि पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए। अब देखिए पहली पीढ़ी का जो बच्चा है दोस्तों स्कूल जाने वाले की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनको करना चाहिए दोस्तों शिक्षार्थियों को उनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए स्कूल की भाषा और संस्कृति से परिचित कराए। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 34। चलिए 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियां क्या दर्शाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये सभी टॉपिक में आपको जो है दोस्तों पूछा जाएगा। विद्यार्थियों के कार्यों में त्रुटियां क्या दर्शाती है? इस प्रकार का जो प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या है दोस्तों तो अलग है। मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या होगा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 35। बिल्कुल दोस्तों सुपर फास्ट हम यहां पर क्या है ये 60 प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 24 मिनट हो चुके हैं, फिर भी जो है दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है हर प्रश्न के लिए। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए सही कथन का अगर आपको यहां पर चयन करना है दोस्तों तो लाल किला तलछटी चट्टानों से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित चट्टानों से बना है। ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 36
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो देखिए दोस्तों, जलीय ऊर्जा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 37 आपको पूछा गया है, जिस प्रकार का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, सत्य कथन कौन सा है, मतलब सरकार राज्य का एक हिस्सा है, यह आपका क्या है सत्य कथन होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है कि भारत में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में डैश डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। तो सिंपल सी बात है, उनकी उम्र होनी चाहिए 14 साल से, अगर बच्चा कम होता है तो तब रोक लगाता है, मतलब विकल्प बी आपका क्या है यहां पर सही होगा। दोस्तों ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए एक मिनट, अगला जो प्रश्न है वो लद्दाख के संदर्भ में है और लद्दाख का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो फिक्स होता है कि लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए लद्दाख के बारे में गलत कथन की बात यहां पर हो रही है, तो पहला कथन गलत है, यह दक्षिण में काराकोरम पर्वतमाला और उत्तर में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है, यह बात यहां पर गलत बताई गई है। दोस्तों बाकी विकल्प जो लद्दाख के संदर्भ में दिए गए हैं वो सभी सही है, मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा यहां पर वो क्या होगा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। तो यह शोभ मंडल में होती है, मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको हमारे सभी वीडियो जो है मतलब महाटेट 2026 के वीडियो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि 9 फरवरी 2026 से महाटेट 2026 को लेकर हमारे जो लेक्चर है दोस्तों वो शुरू होने, तो अभी जाकर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 41, चलिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों और सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बच्चों को भय, आघात और चिंता से मुक्त कराना चाहिए, मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों और सही विकल्प होगा बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या है, मतलब विकल्प बी आपका यहां पर क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 43वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है कि एक परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक तैयार करते समय निम्न में से किसे न्यूनतम महत्व दिया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है दोस्तों और शिक्षक मार्गदर्शन को क्या है न्यूनतम महत्व दिया जाता है, मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा यहां पर वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। ओके, सुबह 7 बजे वह दूर के कुएं से पानी लाती है, घर लौटने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर साफ करती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने बाजार जाती है। कविता वर्तमान में किसका सामना कर रही है। तो देखिए कविता वर्तमान में दोहरा बोझ का सामना कर रही है, मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो यहां पर क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है कि भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षिका छात्र से विंध्य और सातपुड़ा पर्वतमाला में बहने वाली नदियों को भारत के भौतिक मानचित्र पर चिन्हित करने के लिए कहती है। वो छात्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाना चाहती है। इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए जहां पर बात होती है दोस्तों सातपुड़ा पर्वतमाला की और विंध्य पर्वत की, तो आप बात करेंगे तापी और
नर्मदा नदी। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा दोस्तों वो सही आंसर होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया कि किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। ये किसने कहा है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 47वां प्रश्न पूछा गया कि भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए सप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित सप्रत्ययों में से कौन सा सप्रत्यय पढ़ाया होगा? इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए उसने पढ़ाया होगा परिक्रमण। मतलब विकल्प बी आपका क्या है दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 48, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर गंदे क्यों है को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने के निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सी उपयुक्त युक्ति होंगी? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए सबसे उपयुक्त जो युक्ति होंगी दोस्तों वो होंगी विकल्प एक, स्थानीय सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य अनुभव और सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है कि विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। इस प्रकार का आपको प्रश्न यहां पर पूछा गया है और यह होना चाहिए दोस्तों अधिगम का आकलन। मतलब सीखने का आकलन आपका क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा। एक एक प्रश्न जो है दोस्तों वो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है कि गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड बनाए रखने का उत्तरदायित्व कौन करता है? तो पटवारी करता है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी करता है। विकल्प सी आपका यहां पर क्या है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? तो बाजरा आपका क्या है यहां पर दोस्तों सही विकल्प होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होने वाला है। अब देखिए दो कथन दिए गए हैं, कौन से सही और कौन से गलत है दोस्तों आपको यहां पर क्या है बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो कथन है दोस्तों वो पूछा गया है कि संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। सही है। संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। गलत है। मतलब आपका विकल्प एक सही होगा दोस्तों और दूसरा क्या है यहाँ पर गलत दिया जाएगा। तो आप देखेंगे जवाब कौन सा सही है हमारा, तो यहाँ पर ए सही है लेकिन बी क्या है दोस्तों गलत दिया गया। मतलब 52 का सी जो है वो सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 53वां प्रश्न पूछा गया कि जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जलाशयों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? तो वो जल संधि कहलाता है। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54 आपके सामने है दोस्तों और पूछा गया है कि कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो क्या होगा दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 55 पूछा गया कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को किस
चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक होंगी, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया कि सबसे कम सहायक होगी, तो ऑप्शन डी, छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना, ये यहां पर क्या है दोस्तों, सबसे कम सहायक होंगी। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पूछा गया कि निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन गलत या सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है, मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है दोस्तों गलत ही दिया गया है कि लोग स्वयं संसाधन नहीं है, ये यहां पर क्या है सही नहीं होगा। मतलब विकल्प सी जो है दोस्तों वो आपका क्या है यहां पर राइट विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि एक बच्ची पढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ाने के लिए कह सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 21, हमने कहा मौलिक अधिकार की बात होती है तो अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों आपको यहां पर पढ़ना चाहिए। विकल्प बी आपका यहां पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है कि शूरवीर मतलब डैश डैश शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां कथाएं भी सम्मिलित है, मतलब शामिल है। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ये महाकाव्य होता है। आपका विकल्प बी जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। 59 पूछा गया कि काउंसिल ऑफ स्टेटस का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है। तो देखिए काउंसिल ऑफ स्टेटस का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम है दोस्तों राज्यसभा। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा यहां पर वो क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका बिल्कुल भी राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। तो मंगोल दोस्तों दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। मतलब आपका विकल्प बी यहां पर क्या है सही आंसर होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है फिर से एक बार हमने एसएसटी पेडागोजी के लास्ट सुपर हिट क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि बैक टू बैक वीडियो आ रही है दोस्तों और इस वजह से बहुत बड़े बड़े प्रश्न यहां पर क्या है आपके सामने एक्सप्लेन करना है। तो ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करेंगे। और महाटेट 2026 के लिए अगर आप हमारे हिंदी के नोट्स परचेस करना चाहते हो दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों 219 रुपए में आपको महाटेट 2026 के लिए हमारे हिंदी के नोट्स मिलने वाले हैं। टोटली कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर किए गए दोस्तों। साथ ही साथ साहित्यकार रचनाकार को लेकर भी प्रश्न क्या है इसमें ऐड किए हैं। आप जो है दोस्तों इसको अभी पढ़ लेंगे और बेसिक से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे दोस्तों। 100% हम आपको पासिंग की गारंटी यहां पर देते हैं। एक भी बच्चा जो है हिंदी में 30 में से 25 से कम नंबर नहीं लाएगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं दोस्तों। तो इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए, पीडीएफ आपको मिलेगा दोस्तों। जेरॉक्स कर इसको आप बेसिक से पढ़िए। 90 पेजेस का ये नोट्स होने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।